हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अरुण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाओगे। क्या सच में ऐसा हो सकता है? आप में से काफी लोग मसूरी घूमने जाते होंगे। मसूरी के ये पहाड़ दिन में जितना देखने में खूबसूरत लगते हैं, पर रात होते होते इनके पीछे का निकलता है एक ऐसा काला सच जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ लंबी दहर माइंस की। लंबी दहर माइंस इंडिया के मोस्ट 10 वांटेड प्लेसों में से एक मानी जाती है और ये कहानी मेरे साथ मेरे दोस्त आसिफ ने शेयर की थी। और यकीन मानो दोस्तों, जब वो मुझे ये कहानी बता रहा था मेरी तो सुनकर ही रूह कांप गई। और उसके साथ तो ये हकीकत में हुआ था। ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा लंबी दहर माइंस के बारे में बता देता हूँ। लंबी दहर माइंस मसूरी के पहाड़ों और जंगल के बीच में एक जगह है। आज वो जगह बिल्कुल सुनसान पड़ी है। टूटे हुए सुरंगे, पुराने माइनिंग ट्रैक्स और बस चारों तरफ गहरा सन्नाटा। अगर आप वहाँ के लोकल लोगों से बात करो तो आपको पता चलेगा आज भी वहाँ के लोकल लोग उस जगह पे रात को जाना अवॉइड करते हैं। पर वो जगह शुरू से ऐसी हॉन्टेड या सुनसान नहीं थी। कहा जाता है सालों पहले वहां पे काफी हजारों लोग काम किया करते थे। फिर सडनली लोगों की एक्सीडेंट से डेथ होने लगी और कुछ लोग बीमारी से मरने लगे, जिसकी वजह से उस माइन को बंद कर दिया। माइन तो बंद कर दी, फिर असली खेल उसके बाद शुरू हुआ। उसके बाद जब भी कोई उस माइन के आसपास से गुजरता उसे औरतों के रोने की आवाजें आती। गाड़ी उस जगह पर जाकर अपने आप बंद होने लगी। ये सब बातें जब फैलने लगी तो लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया और उस जगह को हॉन्टेड घोषित कर दिया गया। ये कुछ कहानियां हैं लंबी दहर माइंस के ऊपर जो आपको गूगल पर देखने को मिलेंगी और आपने कई लोगों से सुनी भी होंगी। इनका मुझे पता नहीं कि ये सच है या लोगों की कल्पना, पर अब शुरू होती है मेरे दोस्त की कहानी। ये घटना 2025 की है। आसिफ और उसका दोस्त वीकेंड ट्रिप के लिए मसूरी जा रहे थे। दोनों कॉलेज के दोस्त थे और काफी टाइम बाद ट्रिप पर जा रहे थे। रात के करीबन 10 बजे थे और वो दोनों धनोल्टी साइड से मसूरी वापस आ रहे थे। ठंड बहुत ज्यादा थी और रोड ऑलमोस्ट खाली था और कार में हल्का सा म्यूजिक चल रहा था। आसिफ ड्राइव कर रहा था और उसका दोस्त बैठकर फोन में रील देख रहा था। सडनली उसका दोस्त बोलता है, यार फोन में तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा। आसिफ हंसता है और बोलता है, हम पहाड़ों पर आए हैं, यहाँ नेटवर्क कहाँ मिलेगा। फिर आसिफ का दोस्त फोन साइड में रख देता है और वो बाहर देखता है। फोग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और चारों तरफ बस जंगल नजर आ रहा था। फिर अचानक कार के स्पीकर पर जहाँ पे गाने चल रहे थे वहां पर अचानक से डिस्टरबेंस आनी शुरू हो जाती है। डिस्टरबेंस आते आते म्यूजिक अचानक से बंद हो जाता है और आसिफ गुस्से में फिर डैशबोर्ड पर हाथ मारता है, बोलता है इसे भी अभी ही खराब होना था। फिर वो दोनों म्यूजिक बंद कर बस चल रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद कार की हेडलाइट के सामने एक बोर्ड आता है जिस पर लिखा था लंबी दहर माइंस 2 किलोमीटर। ये देखकर आसिफ का दोस्त उसे बोलता है, यार ये वही फेमस यूट्यूब वाली हॉन्टेड जगह है ना, लंबी दहर माइंस। आसिफ देखता है और बोलता है, हाँ ये वही है। ये देखकर उसका दोस्त काफी एक्साइटेड हो जाता है और उसको बोलता है, चलना यार घूम कर आते हैं। आसिफ गुस्से में उसे मना करता है, पागल है क्या, रात के 10 बजे हैं और चारों तरफ देख बस जंगल ही जंगल है। पर इसके बाद जो उन दोनों के साथ हुआ ये सुनकर तो दोस्तों सच में मेरी हालत ही खराब हो गई। चलते चलते अचानक से उनकी गाड़ी एकदम बंद हो गई। इंजन ऑफ, हेडलाइट ऑफ और रोड के चारों तरफ बस घना अंधेरा और सन्नाटा। जैसे ही गाड़ी बंद होती है आसिफ का दोस्त घबरा जाता है और वो आसिफ को बोलता है, भाई ये क्या हुआ, तू कोई मजाक तो नहीं कर रहा। ये सुनकर आसिफ थोड़ा सा गुस्से में आता है और बोलता है, पागल है क्या, इस टाइम मैं तेरे साथ मजाक करूंगा। आसिफ इग्निशन ऑन करने की ट्राई करता है, एक बार, दो बार, बार बार, पर उनकी गाड़ी स्टार्ट होती ही नहीं।
वो थक हार कर गाड़ी में ही बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं किसी के वहां से गुजरने का, कि अगर कोई वहां से गुजरे तो शायद उनको कोई मदद मिल जाए। उन दोनों को गाड़ी में बैठे बैठे काफी देर हो जाती है, पर रोड पे उनके अलावा और कोई गाड़ी आ ही नहीं रही थी। रोड पर धीरे धीरे कोहरा और सन्नाटा पड़ता जा रहा था। गाड़ी में बैठे बैठे आसिफ का दोस्त एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो आसिफ को बोलता है, गाड़ी में बैठे बैठे हमें क्या ही मिलेगा, चल उतरते हैं और गाड़ी चेक करते हैं। मुझे लग रहा है गाड़ी की बैटरी में कोई दिक्कत हुई होगी। वो दोनों गाड़ी चेक करते हैं पर उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता। वो दोनों थक हार कर इधर उधर देख ही रहे होते हैं, तभी आसिफ को रोड के साइड में से एक कच्चा रास्ता जंगल के अंदर जाता नजर आता है और उसके साइड में ही एक टूटा फूटा बोर्ड पड़ा था, पर उस पे क्या लिखा था वो दोनों में से किसी को समझ नहीं आ रहा था। फिर आसिफ को लगता है शायद अंदर जाकर कोई घर वर होगा, अगर रास्ता है तो शायद कोई घर भी जरूर होगा और उन्हें मदद मिल सकती है। पर यकीन मानो दोस्तों, यही उन दोनों की सबसे बड़ी गलती थी। वो दोनों मदद की तलाश में जिस रास्ते पर आगे जाने वाले थे, वही रास्ता अब उन दोनों को बड़ी ही मुसीबत में डालने वाला था। वो दोनों हिम्मत कर कर उस कच्चे रास्ते पे चलना शुरू करते हैं। वो दोनों जैसे ही थोड़ा अंदर जाते हैं, सडनली उनको एक आवाज आती है, मदद करो। और ये सुनकर आसिफ का दोस्त एकदम सुन, वो आसिफ से धीरे से पूछता है, क्या तूने वो आवाज सुनी? आसिफ डरता डरता हाँ भरता है और वो उसे बोलता है, भाई चल हम वापस चलते हैं। पर आसिफ का दोस्त बोलता है, शायद आगे कोई हो जिसे हमारी मदद की जरूरत हो। वो दोनों आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें नजर आती है एक पुरानी माइनिंग ट्रैक और उनके सामने थी एक बड़ी अंधेरी सुरंग। हाँ दोस्तों, वो ना चाहते हुए भी उस माइनिंग ट्रैक के पास पहुंच जाते हैं। वो दोनों एकदम घबरा जाते हैं और वो देखते हैं सुरंग का गेट आधा टूटा हुआ था और उसके आसपास पड़े थे पुराने हेलमेट्स और पुराने माइनिंग टूल्स। आसिफ ये देखकर काफी डर जाता है और वो अपने दोस्त को बोलता है, चल यार मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, चल हम वापस गाड़ी में चलते हैं। पर उसका दोस्त बोलता है, यार वो जिस आदमी की आवाज आई थी उसका क्या करना है? आसिफ काफी डरा हुआ था और वो अपने दोस्त को बोलता है, मुझे किसी की मदद नहीं करनी, तू चल रहा है या मैं अकेले जाऊं? आसिफ के ये बोलने की देर ही थी कि तभी सुरंग से एक खांसी की आवाज आती है, एक काफी गहरी और पेनफुल खांसी। और ये सुनकर यकीन मानो दोस्तों, उन दोनों के हाथ पैर एकदम फूल जाते हैं। फिर आसिफ हिम्मत कर डरते डरते आवाज लगाता है, कोई है अंदर? पर अंदर से किसी की आवाज नहीं आई। बस थोड़ी देर बाद फिर से एक खांसी की आवाज आई। ये सुनकर आसिफ बोलता है, छोड़ यार, चल हम अपनी गाड़ी में ही चलते हैं। और वो दोनों अपनी गाड़ी की तरफ जाने के लिए मुड़े। वो दोनों जंगल की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, तभी उन्हें अचानक जंगल से एक जंगली जानवर की आवाज आती है और वो दोनों काफी घबरा जाते हैं। आसिफ का दोस्त बोलता है, यार मुझे ना आगे जाना सेफ नहीं लग रहा, क्यों ना हम 2 मिनट इस सुरंग में ही रुक जाएं। और वो दोनों भागकर उस सुरंग में घुस जाते हैं। और इस मोमेंट पे जो उनके साथ होने वाला था, उन्होंने कभी नहीं सोचा था। यहाँ से ही शुरू होता है असली खेल। और वो सुरंग के अंदर धीरे धीरे चल रहे थे। अंदर जाते ही उन्हें एकदम से ठंड से लगने शुरू हो जाती है और उन दोनों के कदमों की आवाज अंदर बस गूंज रही थी। वो दोनों अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाकर अंदर चल रहे थे और तभी अचानक आसिफ की नजर एक दीवार पर जाती है। वो जैसे ही उस दीवार पर फ्लैशलाइट लेके जाता है, उस दीवार पर लिखा था, हमें यहाँ से बाहर निकालो। और इस मोमेंट पे उन दोनों की आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं और आसिफ बोलता है, चल भाई चल, मेरा हो गया, अब मुझे यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकना। और आसिफ के ये बोलने की देर ही थी, तभी सुरंग के अंदर से किसी के चलने की आवाज आती है, जैसे कोई अपना पैर घिसड़ा घिसड़ा कर चल रहा हो। जैसे ही ये दोनों ये सुनते हैं,
वो एकदम से पीछे पलटते हैं और उस साइड अपनी फ्लैशलाइट करते हैं, पर वहां पर कोई था ही नहीं। ये देखकर दोनों काफी नर्वस हो जाते हैं और फिर आसिफ का दोस्त बोलता है, लगता है यार यहाँ की कहानियां सच है, ये प्लेस मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा। आसिफ अपने दोस्त की बात पे हाँ भरने जा ही रहा होता है कि तभी वो एकदम हैरान, उसका दोस्त उसकी तरफ देख रहा होता है और आसिफ उसके पीछे देख रहा होता है। वो देखता है फोक के पीछे एक आदमी की शैडो बनी हुई है, जैसे कोई आदमी एकदम सीधा वहां पर खड़ा है। आसिफ घबराते हुए अपने दोस्त को बोलता है, भाई पीछे देख। और जब वो दोनों पीछे देखते हैं, उन दोनों को वो शैडो नजर आ रही होती है। आसिफ अपने दोस्त से पूछता है, भाई वहां सच में कोई खड़ा है ना? उसका दोस्त बिना कुछ देरी किए सीधा अपने फोन की फ्लैशलाइट उस साइड घुमा देता है, पर वहां पे कुछ था ही नहीं। शैडो बिल्कुल गायब हो गई थी। उस मोमेंट पे उन दोनों की सांसें एकदम थम जाती हैं और उनके दिमाग में बस एक ही चीज आती है कि यहाँ से बस किसी तरह भागो। और वो दोनों आंख मीचकर सीधा भागना शुरू कर देते हैं। दोनों कंटिन्यूअस बिना पीछे देखे बस भागे जा रहे थे और उनके पीछे से किसी के खांसी की आवाज और उनके पीछा करने की आवाजें आए जा रही थी। उनका दोस्त भागते भागते आसिफ से पूछता है, भाई तुझे भी ये आवाजें आ रही हैं क्या? पर आसिफ उसे बोलता है, तू चुप कर और बस भागता रह। दोनों भागते रहते हैं और किसी तरीके से जंगल से बाहर निकल जाते हैं और अपनी गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। पर उसके बाद जो उन्होंने देखा, उन्हें आज तक वो यकीन नहीं हो रहा कि वो उनका बस एक वहम था या सच में उनके साथ ये हुआ था। क्योंकि वो देखते हैं उनकी गाड़ी एकदम नॉर्मल, गाड़ी स्टार्ट थी, गाड़ी की हेडलाइट चल रही थी, जैसे गाड़ी में कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर वो दोनों काफी हैरान, पर उस मोमेंट पे वो कुछ नहीं सोचते, बस गाड़ी में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। और पूरे रास्ते जब तक वो होटल तक पहुंच नहीं गए, ना ही उन्होंने एक दूसरे से बात की, ना ही पीछे पलट कर देखा। वो दोनों सही सलामत होटल पहुंच जाते हैं और बिना देरी किए अगले ही दिन वो दिल्ली वापस आ जाते हैं। पर आज भी जब भी कोई उनसे उस इंसिडेंट के बारे में बात करता है, वो समझ ही नहीं पाते कि वो उनके साथ सच में हुआ था या उनका बस एक वहम। पर एक बात कंफर्म है कि वो अब दोबारा कभी मसूरी की तरफ जाना नहीं चाहते। और उस रात जब मैं उनसे इस बारे में बातें कर रहा था, मेरी तो वो सुनकर ही हालत खराब हो रही थी और उनके साथ तो हकीकत में ये सब हुआ था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो आप कमेंट में लिखिए स्टोरी, मैं आपसे जरूर कोऑर्डिनेट करूंगा और आपकी स्टोरी सुनूंगा। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे रात को 8 बजे